सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 7 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज की इस सीरीज में हम देखेंगे ऑपरेटर पार्ट 2। ओके, तो आज की इस वीडियो हम कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में स्प्लिट ऑपरेटर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो लॉजिकल और की टेबल ये रही। तो इनमें बेसिकली दो एक्सप्रेशन होना कंपलसरी। कितने एक्सप्रेशन? दो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम लॉजिकल एंड की हम टेबल देखेंगे तो ट्रू ट्रू का क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स का क्या होता है? फॉल्स होता है। तो फॉल्स ट्रू का क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसी लॉजिकल और की अगर हम टेबल देखेंगे तो इसमें क्या है? ट्रू ट्रू का क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स का ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू का ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होगा। ओके ओके, लॉजिकल नॉट क्या होता है? नॉट बेसिकली क्या बनाता है? फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। ठीक है, आपने नॉट की मतलब लॉजिक गेट देखा होगा, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा। लॉजिकल मतलब ये एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वहीं से ही बनता है हमारा। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, नॉट पॉइंट, कि जिस एक्सप्रेशन पर रिजल्ट डिपेंड करता है वही आउटपुट होता है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा एंड को, ठीक है, तो अगर मैंने एंड उठा दिया तो जैसे यहाँ पर सेकंड वाला देखो, ट्रू फॉल्स। अगर पहला वाला ट्रू है तो ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसके बाद हम देखेंगे दूसरे वाले पे, मतलब ये फॉल्स है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? दूसरे वाले पे डिपेंड है तो फॉल्स आ गया। ठीक है, मतलब पहला वाला ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स था, तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले पे गए। तो जो था फॉल्स, तो इसका रिजल्ट दूसरे वाले पे डिपेंड किया, ट्रू फॉल्स का फॉल्स। अगर हमें जैसे यहाँ पर एंड सपोज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1 या फिर 1 0, तो 0 पे डिपेंड कर रहा है तो इसका 0 आ रहा तो फॉल्स आ रहा है ना, इस तरह से। ऐसे ही और का, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा और का, यहाँ पर ये जैसे आप फॉल्स ट्रू लेते हैं हम, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो इससे कोई मतलब नहीं, हम दूसरे वाले पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है? ट्रू है। जैसे 0 + 1, तो 0 पे डिपेंड नहीं है, 1 पे डिपेंड है तो 1 आएगा, 1 मीन्स ट्रू। ओके, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमेशा एंड की ओर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर अपने VS कोड पे करते हैं सवाल, तो मैंने यहाँ पर बना रखा लेक्चर 7 की, मैंने फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैंने index.js की एक फाइल बना दी। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ, मतलब ये ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ओके, इतना तो आपको पता ही है, तो ये सब बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ लेट a इक्वल, मेरे पास 5 है। ओके, और लेट b इक्वल मेरे पास कितना है? 2 है। ओके, अगर मैं करता हूँ लेट c इक्वल, क्या a ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 के, सॉरी 0 के। ठीक है, एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? एंड। ठीक है, एंड और जो हमारा b है, जो हमारा b है वो ग्रेटर देन है 1 के। तो कंसोल डॉट लॉग और c, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप बताओ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर एंड ऑपरेटर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। कैसे? ए 0 से बड़ा है, ट्रू, बिल्कुल। बी भी 1 से बड़ा है, ट्रू, तो ट्रू ट्रू का क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगर सपोज मैं लिखता हूँ कि बी जो है क्या 3 से बड़ा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखते हैं। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसका रिजल्ट क्या आ रहा? फॉल्स आ रहा। ट्रू था, रिजल्ट दूसरे वाले पे डिपेंड किया बेटा, तो ये क्या गया? बी क्या 3 से बड़ा है? नहीं, बी सिर्फ 2 है, तो बी क्या गया? फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्लस प्लस बी, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है 3? देखो, ए था, ए इक्वल है 5, मतलब ए है 0 से बड़ा, ट्रू, तो पहला वाला एक्सप्रेशन ट्रू है।
ठीक है, तो हम दूसरे वाला चेक करेंगे। दूसरा वाला चेक करेंगे। पहले हो रहा इंक्रीमेंट, पहले हो रहा इंक्रीमेंट तो बी में, तो बी का हो गया 3, यानी रिजल्ट हमारा इस वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं लॉजिकल एंड कर लिया। ओके, अब करेंगे लॉजिकल और। हम यहाँ पर लॉजिकल और भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल और, तो लॉजिकल और करेंगे। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, मतलब पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ बी ग्रेटर देन 1, तो ये अभी भी क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, अभी भी क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। ठीक है, ओके। और ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। हाँ, अब तीसरा क्या है, अगर मैं एंड करता हूँ तो एंड से तो कुछ नहीं होने का, एंड से होगा, एंड होगा सॉरी, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसका कर लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पर लिखता हूँ ए। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ए। ओके, ठीक है, अब प्रिंट करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 0, तो बताओ गैस करो इसका यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या है, ट्रू। मतलब ये फॉल्स, मतलब नॉन जीरो वैल्यू हो गया हमें से ट्रू, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो उन्हें क्या बना रहा, मतलब जो ट्रू होगी ट्रू को बना रहा फॉल्स, और फॉल्स को बना रहा ट्रू। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब पढ़ते हैं बिटवाइज। अब पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में क्या चीज होती है, बिटवाइज में यानी बिट देखते हम, 0 1 0 1 बिट को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब एंड आता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर। ठीक है, बिटवाइज नॉट, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं बिटवाइज की, अगर मैं एंड मतलब बिटवाइज एंड की अगर मैं टेबल देखूंगा, मतलब आप ये समझ लो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे वैसे। ठीक है, ये समझ लो। तो बिटवाइज एंड जैसे यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 क्या होगा, 0, 0 1 का क्या होगा, 0, 1 0 क्या होगा, 0, और 1 1 का क्या होगा, 1। ये हमारे पास क्या है, बिटवाइज एंड। ओके, तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बिटवाइज देखा जाता है। क्या देखा जाता है, बिटवाइज देखा जाता है। तो अगर मैं बिटवाइज और देखूंगा, तो और का मतलब ऐड हो रहा, सपोज यहाँ पर ऐड हो रहा, तो 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। ठीक है, तो ये अब है बिटवाइज एक्सऑर। अगर मैं एक्सऑर देखूंगा तो एक्सऑर में एक चीज ध्यान रखना, अगर सेम होंगे तो सेम का 0 आएगा, सॉरी, और अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट का आएगा 1, सेम होंगे तो सेम का 0 आएगा। जैसे 0 0 है, इसका 1 आ जाएगा, सॉरी इसका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 1 है तो इसका 0 आ जाएगा। 0 1 1 0 क्या आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट में क्या होगा, यानी 1 का ये 0 बना देगा, 0 का ये 1 बना देगा। ठीक है, 1 का ये 0 बना देगा, 0 का ये 1 बना देगा। ठीक है, अब अगर मैं सवाल करता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे पास है, जैसे मेरे पास है लेट ए बराबर 12 एंड 10, 12 एंड 10। ठीक है, बिटवाइज एंड कर देना इन दोनों का। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ए, तो आपके हिसाब से ए क्या प्रिंट होगा, बताओ, गेस करो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या आ रहा, 8 आ रहा। तो 8 कैसे आ रही है बिटवाइज एंड में, तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है
कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है नंबर को कन्वर्ट करती है 32 बिट साइन इंटीजर में, नंबर को कन्वर्ट करती है 32 बिट साइन इंटीजर में। ओके, तो 12 का तो मतलब 12 जो हमारा 12 है ना, तो 12 का बाइनरी क्या होता है, 12 का बाइनरी क्या होता है हमारा 1100, मतलब ये 1 2 4 8, ये आपको बताऊंगा डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो मेरे पास है 12, ठीक है, तो मेरे पास है 12, ठीक है। अगर मैं 12 को 32 बिट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो और 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 और 1100, ठीक है, ये हो गया हमारा 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 12। और जैसे मैं लिखा हुआ 10, तो 10 का 32 बिट में कैसे लिखेंगे इसको, 10 को 32 बिट में कैसे लिखेंगे, इसको कर लेता हूँ कंट्रोल+C, यहाँ पर कर लेता हूँ B, मतलब 10 लिखना है ना मैं, तो 10 कैसे बनेगा 1 यानी 8, 4 नहीं आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 1 0, ठीक है, ये क्या गया 1 0 0। अब यहाँ पर क्या करना है, एंड करना है, बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड करेंगे ना हम, अगर हम बिटवाइज एंड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 0 0 का 0, चलो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा 0 0 का 0, यहाँ पर भी 0 0 का 0, यहाँ पर सारे 0 है तो जहाँ पर 0 0 वहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 1 1 का क्या होगा 1 होगा, 1 0 क्या होगा 0 होगा, ऐसे 0 1 का क्या होगा 0 होगा, 0 0 क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या है 8, ये कितना है 8, ठीक है, ये कितना है, ये कितना है 8, ठीक है। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर क्या a इक्वल 12 एंड 10, तो a की क्या आया प्रिंट करके 8 आया, ठीक है। इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर हमारे काम करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं सेम और का करूंगा, बिटवाइज एंड समझ लिया, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर और का करूंगा, और तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी मुझे इसका और करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या आ गया और करके नॉट, चलो पहले मैं करके बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे और करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है और करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 0 0 का क्या होता है 0, तो ठीक है, जहाँ पर 0 यहाँ पर 0 लिख देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 1 का क्या होगा 1, और 1 0 का क्या होगा 1 0 क्या होगा 1 होगा, और अगेन 0 1 का क्या होगा 1 होगा, 0 0 क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या है 8 4 कितना होता है 12 और एक 13, ठीक है, ये कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। ओके, ठीक है, ये कितना आएगा 13 आएगा, देखते हैं 13 आता है कि नहीं आता। नॉट इंडेक्स डॉट जीएस, कितना आ रहा 12 आ रहा, 12 कैसा आ रहा है ये 12, 13 आना चाहिए था ना, यहाँ पर 13 आना चाहिए था, 12 और 10 का अगर और क्या तो 12, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया ना, इसलिए मुझे बिटवाइज लगाना चाहिए था ना, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। अब कितना आ रहा 14 आ रहा, सॉरी ये कितना है 14 नहीं है हमारा, कितना है ये 14 है, मतलब 8 4 12 और 2 14, यानी 14 आ रहा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारे लॉजिकल इस तरह से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। सेम हमारा अगर मैं करूँगा यहाँ पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, तो ये और 5 करूँगा यहाँ पे बिटवाइज नॉट, तो ये आएगा नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट,
ये कितना आ रहा है -6। अच्छा, ये -6 क्यों आ रहा है? इसका कॉन्सेप्ट है टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसे हमने 5 को पहले हमने बिट में लिखा, 32 बिट में लिखा हमने 5 को, उसके बाद उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने उसमें 1 ऐड किया, ठीक है। तो नॉट, तो यहाँ पर क्या है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अगर आपने डिजिटल लॉजिक में ये पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, सिर्फ करने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे नोट्स में क्या क्या लिखा हो देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देखते हैं। अब क्या देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब जैसे मेरे पास है लेट ए इक्वल 10, ए इक्वल सपोज मेरे पास 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ 1, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं लिखता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। ये क्या आ रहा, 5। मतलब मैंने इसको क्या किया, राइट में एक बिट्स की शिफ्ट कर दिया राइट में। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर मेरे पास 10 लिखा हो तो 10 को मैंने 32 बिट में लिखा, उसकी एक बिट को मतलब हटा के, मतलब उसकी एक बिट को मैंने शिफ्ट करते करते लास्ट वाली बिट को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो फिर जो मेरे पास बिट आई जो लास्ट में आई, तो मैंने इसको काउंट किया, हो गया बन रहा 5 बन रहा, ठीक है। तो अगर मैं एक शिफ्ट करूंगा तो ये 10 को आधा कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको 2 शिफ्ट करूंगा तो ये 10 को 2 गुनी से आधा करेगा, 2 गुना से आधा करेगा, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ओके, ऐसे मैं 10 को राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ 1, 10 को मैं राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ 1, कितना, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, 10 को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया 1। अगर मैं राइट में शिफ्ट सॉरी अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये 2 गुना हो रहा, ये अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये 2 गुना हो रहा, और अगर मैं इसे शिफ्ट करूंगा नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, 40, यानी अगर मैं इसको लेफ्ट में एक शिफ्ट करता हूँ 2 गुना हो रहा, 2 शिफ्ट करता हूँ तो उसका डबल हो रहा है, 3 शिफ्ट करता हूँ तो उसका ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करूंगा, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करने पे 2 गुना हो रहा, और राइट में अगर मैं शिफ्ट करूंगा क्या हो रहा, आधा हो रहा। तो इस तरह से हम अपने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, नोट्स की तरफ चलते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर भी हमने पढ़ लिया है, ओके। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्प्लिट ऑपरेटर। क्या पढ़ते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्प्लिट ऑपरेटर। तो स्प्लिट ऑपरेटर कैसे पढ़ेंगे, जैसे मेरे पास है लेट ए, मेरे पास कोई एरे है 10 20 30, इस तरह से मेरे पास कोई एक एरे है, ओके। अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास लेट बी है मेरे पास, ठीक है, बी। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं जो हूँ कि इस मतलब जो मेरे पास एरे है ए, इसको मैं बी में कॉपी करूँगा ए, तो क्या इस तरह से इसमें कॉपी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए को इसमें डाल देता हूँ तो इसमें बी में ए का एड्रेस जाएगा, तो बी वी इस वाले एरे को पॉइंट करेगा, मतलब इसके दो दो रेफरेंस बन जाएंगे, एरे तो एक ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे पास एरे है ये ऊपर वाला, ये पूरा पूरा बी में चला जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करूँगा। स्प्लिट ऑपरेटर कैसे लिखता है, ट्रिपल डॉट उसके बाद जो मैंने लिखा हुआ है एरे, इस तरह से। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग बी, यहां पर नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट,
ये हो गया बी में एरे, ठीक है। बी में पूरा पूरा एरे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बी में क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये वाला एरे तो इसमें यूज कर लिया, यहाँ पर कॉमा लगा के 40 कर लिया, 50 कर लिया, 60 कर लिया, ऐसे भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट ऐसे भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम स्पीड ऑपरेटर का एरे में यूज कर सकते हैं, या मैं इसका बीच में भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे पहले लगा दिया सपोज 70, 80, 90, यहाँ पर कॉमा, तो इस तरह से भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो स्पीड ऑपरेटर का मैं एरे में इस तरह से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं इसका यूज कर सकता हूँ फंक्शन में, यस, किस में कर सकता हूँ, फंक्शन में। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं अभी हम आगे देखेंगे, फंक्शन का पूरा लेक्चर आएगा एक। फंक्शन f1, इसमें सपोज x है, y है, और सॉरी x है, y है और z है, ठीक है। ये फंक्शन रिटर्न करता है x प्लस वाई प्लस जेड को ये रिटर्न करते हैं, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक एरे है, लेट ए इक्वल, सॉरी, ए इक्वल मेरे पास है 10, 20, 30, मेरे पास ये एरे एक, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को कॉल इस तरह से करता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और फंक्शन f1 है, ठीक है। इसमें मैं a0, इसमें a0 में पास करता हूँ, a0 कॉमा a1 कॉमा a2, ठीक है, a2। तो इस तरह से मैं, अगर मैं इसको नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट करता हूँ तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, ऐड करके 60 आ रहा है। मतलब एक एक करके हम इसमें पास करें, क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम इसमें पास कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट क्या करूं, इसमें मैं डायरेक्ट स्पीड ऑपरेटर की मदद से, इसको मैं डायरेक्ट क्या करूं, स्पीड ऑपरेटर की मदद से कर सकता हूं, ठीक है। स्पीड ऑपरेटर की मदद से मैं इसको कर सकता हूं डायरेक्ट। तो नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक एक हमें पास करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पीड ऑपरेटर की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑपरेटर को मैं मतलब ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया कि ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पर एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट p1 मेरे पास ऑब्जेक्ट है एक, और इसमें लिख दिया नेम रोहित, ठीक है, नेम रोहित, और एज 21, ओके, नेम रोहित एज 21, ठीक है। और अगर मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर p2 है ऑब्जेक्ट मेरे पास दूसरा, इसमें लिखता हूँ सपोज, हाँ, इसमें मैं डॉट 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 p1, यहाँ पर मैंने p1 यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने p1 यूज़ कर लिया। अब मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ ct है दून, ओके। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग p2 करता हूँ मैं, तो देखो क्या आता है इसमें, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट,
इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, मतलब जो मेरे पास पहला वाला ऑब्जेक्ट था, पहला वाला ऑब्जेक्ट है मेरे पास P1, पहला वाला ऑब्जेक्ट है मेरे पास P1, तो इसमें रोहित आ रहा, इसमें एज आ रहा, लेकिन P2 था मेरे पास दूसरे वाला, तो दूसरे वाले मैंने P1 का भी यूज़ किया है, तो दूसरे वाले में सब कुछ आ रहा है, नेम रोहित, एज 21, सिटी दून, ये सब कुछ आ रहा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने स्पीड ऑपरेटर का यूज़ हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, फंक्शन में और एरे में, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखा, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर देखा, बिटवाइज ऑपरेटर के बाद स्पीड ऑपरेटर देखा, ठीक है। स्पीड ऑपरेटर का हमने यूज़ देखे एरे में, फंक्शन में और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो तब तक के लिए बाय बाय।